आगे देखिए बिहार के भूगोल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो लंबा होगा, हम पहले भी बताए हैं आपको। बिहार के प्रमुख जलप्रपात है, देख लीजिए। ककोलत जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 160 फीट है। दुर्गावती जलप्रपात जो कि नवादा में था, ककोलत। दुर्गावती जलप्रपात जो कि रोहतास में है, दुर्गावती सबसे ऊंचा है जो कि 260 फीट की ऊंचाई पर है। धुआं कुंड जलप्रपात जो है सासाराम रोहतास में है। मांझर कुंड जलप्रपात जो है सासाराम रोहतास में है। तुतला भवानी जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। करकट जलप्रपात ये कैमूर में है। तेलहर जलप्रपात जो है ये भी कैमूर में है। फिर जियार कुंड जलप्रपात जो है भोजपुर में है। कर्मनासा जलप्रपात जो है बक्सर में है। हनुमान धार जलप्रपात सिकरिया में है, इसे बिहार का दिल भी कहा जाता है। सुख लहरी जलप्रपात यूपी बिहार के सीमा पर है। इसके बाद तमासिन जलप्रपात ये झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित है। आगे देखिए बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड जो है राजगीर में देखिएगा, ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। फिर सप्तधारा है, मखदूम कुंड है, गोमुख कुंड है, सूर्य कुंड है, नानक कुंड है। अब देखिए मुंगेर में कौन कौन है, लक्ष्मण कुंड है जो कि सबसे गर्म है, मुंगेर का सबसे गर्म। रामेश्वर कुंड है, जन्म कुंड है, श्रृंगार ऋषि कुंड है, पंचतंत्र कुंड है, सीता कुंड है, ऋषि कुंड है, भीम बांध है, भरारी कुंड है और अंतिम में जो है अग्निकुंड जो कि वो गया में है। आगे देखिए अब बिहार का प्रमुख झील से जुड़ा हुआ है, बिहार के प्रमुख झील से जुड़ा हुआ है तो देखिएगा कांवर झील बेगूसराय जो कि बिहार का पहला रामसर साइट है तथा देश का 39वां है। गोगाविल घोघा झील ये कटिहार में है। काशेश्वर झील ये दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है। इसके बाद अनुपम झील कैमूर में है। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। मोती झील मोतिहारी में है। सौरेमन झील जो है बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। पिपरामन झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। नागी नकटी गाड़ी डैम जमुई में है, गढ़ी डैम। आगे देखिए अब बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य है जो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इसमें जो है ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ये बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं यहाँ। फिर भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो मुंगेर में है। आगे देखिएगा गौतम बुद्ध पक्षी विहार जो है गया में है। कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य बेगूसराय में है, बिहार का पहला रामसर स्थल है जो कि कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य देश का 39वां है, दर्जा मिला 2020 में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य रोहतास कैमूर में है, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नागी बांध पक्षी विहार ये जमुई में है, सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है जो कि 1.92 वर्ग किलोमीटर में। नकटी डैम वन्यजीव जो है जमुई में है, 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है। रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में है। कुशेश्वर पक्षी वन्यजीव जो है दरभंगा में है। साइबेरियाई पक्षियों का ये जो है आश्रय स्थल है। फिर जो है बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में है, दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि 1.98 वर्ग किलोमीटर में है। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य ये भागलपुर में है। भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य का दर्जा मिला है। अब देखिए भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। प्रोजेक्ट 2009 में प्रोजेक्ट जो कि दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। भारत का पहला पक्षी कलरव महोत्सव जमुई जो कि नागी नकटी में। भारत का दूसरा पक्षी कलरव महोत्सव कहाँ हुआ तो भागलपुर में हुआ। आगे देखिएगा संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघ जो है 54 है। आगे देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार एवं भारत से जुड़े हुए देखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट जारीकर्ता भारत वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून में है। प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1887 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 2011 के डाटा के अनुसार बिहार का वनावरण जो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर में है। भारत का कुल वनावरण क्षेत्र जो है आपका 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में है। आगे देखिएगा कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्रफल के 33% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए, लेकिन बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.84% पर है। भारत में वन जो है 21.71%, लेकिन वृक्षावरण और वनावरण जो है 24.62% पर है। बिहार में 2019 की तुलना में 2021 में वनावरण में वृद्धि हुआ तो 75 वर्ग किलोमीटर जो कि 1.03% है। भारत में वृद्धि जो है 1540 वर्ग किलोमीटर जो कि 0.22% है, लेकिन वृक्षावरण में वृद्धि जो है 721 वर्ग किलोमीटर है जो कि 0.76% है। आगे देखिएगा बिहार में सर्वाधिक वनावरण जिला एवं क्षेत्रफल में तो जो है कैमूर है, पश्चिमी चंपारण है और रोहतास है। देखिए बिहार जो है खुले वन में सर्वाधिक और बहुत घने वन जिला क्षेत्रफल में है तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। आगे देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है वो एमपी है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। बिहार में न्यूनतम वनावरण जिला क्षेत्रफल में तो शेखपुरा है, अरवल है, जहानाबाद है। न्यूनतम वनावरण राज्य जो है हरियाणा में सबसे कम वन है, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद गोवा में है। बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला प्रतिशत के अनुसार तो कैमूर है, इसके बाद जो है आपका जमुई है, उसके बाद नवादा है। सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य जो है प्रतिशत के अनुसार तो मिजोरम है, दूसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा पर मिजोरम है। बिहार में न्यूनतम वनावरण वाला जिला जो है प्रतिशत के अनुसार तो शेखपुरा है, बक्सर है और सिवान है, जबकि भारत में न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा है। बिहार में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाला जिला जो है बांका, और भारत में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाला राज्य जो है आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और उड़ीसा है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य है तो पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात है, तीसरा पर जो है अंडमान निकोबार है। आगे देखिए बिहार की नदियाँ हैं
देखिए सबसे पवित्र नदी कौन है, तो गंगा नदी है। यह बिहार में बक्सर जिला में प्रवेश करती है, जो कि चौसा में, बक्सर के चौसा है ना। आगे देखिएगा इसकी विस्तार बिहार में कुल लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। भारत में कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में सर्वाधिक लंबाई पटना जिला में है, जो कि 99 किलोमीटर है। बिहार के कुल 12 जिला से गुजरती है। गंगा बिहार से निकलती है कटिहार जिला से। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। बाढ़ से परेशान रहता है उत्तरी बिहार, सूखा से परेशान रहता है दक्षिणी बिहार। आगे देखिए बिहार में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी नदी है। बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। दाईं ओर से मिलने वाली नदी है गंगा की सहायक नदी है कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, निरंजना, यानी किउल और अजय नदी। ये सभी जो है दाईं ओर से गंगा में मिलती है। आगे देखिएगा, अब देखिए आगे दिया हुआ है घाघरा नदी, इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जो है। यह बिहार और यूपी की सीमा पर बहते हुए सारण जिला में प्रवेश कर छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सरयू है। मैदानी भाग में नेपाल में करनाली बोला जाता है। आगे देखिएगा गंडक नदी बिहार में प्रवेश करता है भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण से। यह यूपी बिहार के बीच 45 किलोमीटर सीमा बनाती है। अन्य नाम जो है मैदानी भाग में नारायणी कहते हैं तथा नेपाल में शालिग्रामी कहते हैं। इसकी सहायक नदी बूढ़ी गंडक है, काली गंडक है और त्रिशूली है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। इसी नदी से त्रिवेणी नहर निकलता है। आगे देखिए बागमती नदी या कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिलती है। नेपाल का काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर इसी के तट पर है, बागमती नदी के तट पर। चलिए ये देख लीजिए, आपको हम बताए थे अभी कि बिहार के 12 जिला से गुजरती है गंगा नदी। यही 12 जिला आपको दिया हुआ है, बात समझ गए। आप देख सकते हैं 12 जिला जो है आपको दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए कोसी नदी के बारे में। उद्गम स्थल जो है नेपाल के गोसाई थान चोटी से है। इसे नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है क्योंकि यह सप्त धाराओं से मिलने से बनता है। प्रमुख धारा अरुण है। यह नदी बिहार में सुपौल जिला में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। भारत का सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। भारत का सबसे तीव्र ढाल से होकर बहने वाली नदी है, इसलिए इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना जो है 1954 में भारत और नेपाल की था। कोसी नदी की लंबाई जो है 729 किलोमीटर है। आगे देखिएगा महानंदा नदी उद्गम स्थल पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, गुजरती किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। गंगा में मिलती है मालदा पश्चिम बंगाल में। यह उत्तर बिहार का सबसे पूर्वी नदी है। आगे देखिएगा कर्मनाशा नदी, इसका उद्गम स्थल विंध्य पहाड़ी से होती है। यह भी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा यानी बक्सर में गंगा नदी में मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। यह अपवित्र नदी माना जाता है कर्मनाशा नदी को। आगे सोन नदी, इसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में रोहतास से होकर प्रवेश करती है। यह पटना दानापुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यह बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, जिसका निर्माण जो है 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में हुआ था। आगे देखिएगा 1874 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए इस पर प्रमुख बांध जो है डेहरी बांध है रोहतास में, इंद्रपुरी बांध रोहतास में, बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में। आगे देखिए पुनपुन नदी जो है इसका उद्गम स्थल झारखंड के पलामू जिला के छोटा नागपुर पठार से है। बिहार में प्रवेश औरंगाबाद से करती है। गंगा नदी में मिलती है फतुहा में। फल्गु नदी, इसका उद्गम स्थल जो है हजारीबाग पठार से निकलती है। यह निरंजना नदी तथा मोहाना 2 नदियों के मिलने से बनता है। फिर यह अंततः पुनपुन नदी में मिल जाती है। यह फल्गु नदी के तट पर स्थित है। गया फल्गु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विष्णुपद मंदिर स्थित है। पितृपक्ष मेला लगता है। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि निरंजना नदी। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर पटना जो है गंगा नदी पर, बाढ़ जो है गंगा नदी पर, मोकामा गंगा नदी पर, बेगूसराय गंगा नदी पर, लखीसराय गंगा नदी पर, बड़हिया गंगा नदी पर, मुंगेर गंगा नदी पर, इसके बाद भागलपुर गंगा नदी पर, बक्सर गंगा नदी पर, छपरा जो है आपका घघरा नदी पर, इसके बाद हाजीपुर गंडक नदी पर, सोनपुर गंडक नदी पर, मुजफ्फरपुर बूंदी गंडक नदी पर, खगड़िया बूढ़ी गंडक पर, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक पर, दरभंगा बागमती नदी पर, गया फल्गु नदी पर, फतुहा पुनपुन तथा गंगा दोनों के संगम पर। ऐसे आप कह सकते हैं पटना को भी गंगा और सोन के संगम पर। आ गया ये बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। भारत का पहला नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसका निर्माण 1948 में हुई। बिहार का सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है, जो कि 1874 में ये जो है हुई थी। बहुउद्देशीय परियोजना, एक साथ बहुत सारा उद्देश्य को पूरा करने वाला जो होता है उसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना 3 है, सोन नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना और कोसी नदी परियोजना। सोन बहुउद्देशीय परियोजना यह बिहार का सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारे से निकाली गई है।
पूर्वी सोन नहर जो कि औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना की ओर, और पश्चिमी सोन नहर जो है ये रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि। आगे देखिए, सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र हैं, जो कि डेहरी जल विद्युत केंद्र जो कि 6.6 मेगावाट उत्पन्न करता है, बारून जल विद्युत केंद्र जो कि 3.3 मेगावाट का। आगे, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, यह भारत एवं नेपाल के बीच का संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ जो है बिहार, यूपी, नेपाल को मिलता है। इस परियोजना के लिए जो है 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ था तथा इस परियोजना का कार्य जो है 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। पश्चिमी चंपारण के भेंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। आगे देखिए, वाल्मीकि नगर के पास इस बांध से त्रिवेणी नहर निकाला गया है। आगे देखिए, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, यह परियोजना भी भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना जो है 1953 में हुई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुई। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। इस परियोजना से 2 नहर निकाली गई है, पश्चिमी कोसी नहर और पूर्वी कोसी नहर। आगे देखिए, बिहार की मिट्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यहाँ से शुरू होती है। मृदा यानी मिट्टी पृथ्वी का वह ऊपरी परत है जिस पर पेड़ पौधा उगता है, खिलता है, फलता है, फूलता है, उसे मिट्टी यानी मृदा कहा जाता है। अन्य परिभाषा मृदा या मिट्टी का, तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। इसका अध्ययन जो है पेडोलॉजी में किया जाता है। मृदा संरक्षण दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, आगे देखिए, ICAR का फुल फॉर्म जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आगे देखिएगा, ICAR का स्थापना 1929 में, मुख्यालय दिल्ली है। ICAR भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़, कछारी मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार की मिट्टी भिन्न भिन्न होता है। उत्तरी बिहार में जो है पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ तथा अर्थात बांगर मिट्टी, नवीन जलोढ़ अर्थात खादर मिट्टी, जबकि दक्षिणी बिहार में लाल मिट्टी है ना, टाल मिट्टी लिखा हुआ है, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और लाल पीली जो कि बलथर मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, ये सब जो है दक्षिण बिहार में। आगे देखिए, पर्वत पादीय मिट्टी, पिडमॉन्ट, यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाया जाता है। आगे देखिए, तराई मिट्टी कहाँ पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिमी में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5-7 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तार है। फिर जो है इस मिट्टी का अधिकांश स्थान पर दलदली भूमि का विकास हुआ है। आगे देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी, इस मिट्टी का विकास जो है उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब तथा बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर मिट्टी कहा जाता है, ये नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में बालू और चिक्का की प्रधानता होती है। अब देखिए, दक्षिण बिहार की मिट्टी, देखिए ये टाल मिट्टी ही है। टाल मिट्टी जो है, टाल निम्न भूमि का क्षेत्र है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। विस्तार जो है बक्सर से भागलपुर तक है, गंगा नदी के किनारे किनारे। चौड़ाई जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। आगे देखिए, कगारी मिट्टी गंगा नदी के दक्षिणी तट पर है। साथ ही सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो कि विस्तार जो है बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। लाल पीली मिट्टी जो है यह मिट्टी जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है। विस्तार कैमूर से लेकर भागलपुर तक इसका विस्तार है। जिला औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर जो कि खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र। आगे लाल बलुई मिट्टी, यह मिट्टी विंध्य क्रम की चट्टान में पाया जाता है। इसका विस्तार जो है कैमूर और रोहतास में है। अब देखिए, बिहार का भौगोलिक विभाजन, तो देखिए बिहार का भौगोलिक विभाजन जो है पर्वतीय, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और पठारीय क्षेत्र। देखिए, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून घाटी जो कि यह क्वाटरनरी युग से बना मैदानी भाग है। देखिए, मैदानी क्षेत्र में उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, पठारी क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान। आगे देखिए, इसमें जो है आपका सोमेश्वर श्रेणी जो है आपका यह श्रेणी हिमालय के शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। यह भारत एवं नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इस क्षेत्र का निर्माण तृतीय के युग में हुआ था। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण से उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर पहाड़ी जो कि 874 मीटर ऊंचा है। आगे देखिए, मैदानी भाग जिसका निर्माण क्वाटरनरी युग यानी चतुर्थ युग में हुआ था। उत्तर गंगा का मैदान जो कि बाढ़ग्रस्त है। दक्षिण गंगा का मैदान जो कि सूखाग्रस्त है। देखिए, घाघर, गंडक, दोआब, गंडक, कोसी दोआब, कोसी, महानंदा दोआब, ये सभी जो है उत्तरी गंगा का मैदान में है। जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र चौर या मन कहा जाता है। दक्षिणी गंगा के मैदान में जो है गंगा, सोन, दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को टाल कहा जाता है। आगे देखिए,
आगे जो है आपका पठार से जुड़ा हुआ है। धारवाड़ चट्टान बिहार का सबसे पुराना चट्टान है, धातु प्रधान चट्टान है। विस्तार जो है गया, नवादा, जमुई, मुंगेर में है। भारत का सबसे पुराना चट्टान जो है आर्कियन क्रम की चट्टान है। बिहार का दूसरा सबसे पुराना चट्टान जो है आपका विंध्य चट्टान है। चूना पत्थर पाइराइट्स प्रधानता है इसमें। विस्तार कैमूर रोहतास में है। बिहार में 4 प्रकार के चट्टान पाया जाता है, धारवाड़, विंध्य, टर्शियरी और क्वाटरनरी। देखिए, धारवाड़ का निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका, राजगीर यानी नालंदा में ये जो है क्षेत्र में है। इसकी विशेषता है बिहार में सबसे प्राचीन है। आगे देखिए, विंध्य जो कि प्री कैम्ब्रियन काल की है, कैमूर रोहतास में इसका विस्तार है। और दूसरा सबसे पुराना चूना पत्थर पुराना है और यह जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। टर्शियरी जो है प्लीस्टोसिन युग की है, पश्चिमी चंपारण में जो है इसका विस्तार है और सोमेश्वर पहाड़ी का क्षेत्र है। आगे देखिए, क्वाटरनरी प्लीस्टोसिन एवं होलोसिन, इसका क्षेत्र गंगा का मैदान है, कृषि के लिए है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है।